देखो बेटा, ये सवाल कितनी दफे रिपीट हुआ है। कहीं ना कहीं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया जाता है, कभी लॉगरिथमिक दिया जाता है, कभी साइन दिया जाता है, कुछ भी हो। आपको मालूम है बहुत सिंपल सा सिद्धांत कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी भैया, और कांस्टेंट की डायमेंशन 1 होगी। यहाँ पे इन्होंने क्या है कि वर्क डन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय दिस थिंग, उससे हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। डब्लू का मतलब जानता थे, ये इन्होंने कहा वही वर्क डन है जो इस पर डिपेंड कर रहा है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी टेम्परेचर है। निकालना क्या लगे साहब, बीटा की वैल्यू निकालिए। हम जानते थे कहेंगे बीटा निकालिए, क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ अल्फा दे रखा है, तो अल्फा जब आप निकालेंगे तभी तो आप बीटा निकाल पाएंगे। तो आपने कहा बीटा निकालने के लिए डब्ल्यू इंटू अल्फा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट की डायमेंशन 1 हो जाती है। वर्क डन की तो आपको मालूम है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अल्फा निकला है तो बीटा निकालने में कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने सिखाया है कि इसकी वैल्यू को आपको 1 करना पड़ेगा, यानी एच स्क्वायर अल्फा के टी एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी, तभी तो उसका एक्सपोनेंशियल जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। यहां से आप अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन के टी। एक्स डिस्टेंस है तो ये मालूम है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की आपने केल्विन मान ली। सारा खेल किसका है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। मैंने कई बार बताया, बहुत से सवाल आए, लेकिन फिर भी बता दे, हो सकता है कोई व्यक्ति नया आया हो। आपने कहा, क्या कहा कि हमको मालूम है, इस मासूम है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। एन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 1 मोल ले लिया। आपको मालूम है, क्या मालूम है, थोड़ा सा इधर लिख ले तो आपको और अच्छा दिखने लगेगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी और अपॉन एन कर दें, यही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ये आप जानते हैं आवोगाद्रो कांस्टेंट है, और यहाँ पे लेफ्ट राइट में किया है तो लेफ्ट में भी करना पड़ेगा। हालांकि एन जो है आवोगाद्रो कांस्टेंट है, जो कि एक नंबर होता है, आप जानते भी है 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इसकी डायमेंशन 1 होगी, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगी इसको। और आपको क्या निकालना था, ये बराबर के टी। तो सही पूछे, के टी की पूरी यहीं से निकाल लीजिए, कहा जरूरत इसको रखने की। तो पीबी की जो डायमेंशन होगी, ये तो कांस्टेंट हो गया, वही के टी के बराबर है। ये आपका क्या हो गया, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन वॉल्यूम, एरिया सॉरी, वॉल्यूम हो गया एल क्यू। काम बन गया दोस्त, 3 से गया, ये कट गया, तो यहां बचा मास, पूरी केटी मिल गई हमको यहां से। ये हो गया एल स्क्वायर, एम एल राइट, ये हो गया टी की -2, ठीक, ये हो गया टी की -2, एल 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 स्क्वायर। और भी बढ़िया हो गया, ये कट गया, तो आपको मिल गया अल्फा की वैल्यू डायमेंशन -1, और ये ऊपर जाके टी स्क्वायर हो गया। चलिए, आपने कहा ये हो गया -1 और ऊपर जाके हो गया टी स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर क्या हुआ, आपने कहा सर बीटा स्क्वायर बराबर हो गया, जब इधर गया तो m2 हो गया, l में कुछ होना नहीं था, ये माइनस में चला गया, -4 हो गया। चाहिए क्या था आपको, बीटा चाहिए था, तो रूट ले लीजिए। यू आर जीनियस बिकॉज यू आर इंजीनियर, तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। इसलिए बीटा इज इक्वल टू m and t -2 है। बढ़िया सी, बिल्कुल सिंपल सी, इसको 1 बनाइए और काम पे चलिए।